दोस्तों, किचन में प्रेशर कुकर की सीटी बजते ही आपका भी प्रेशर बढ़ने लगता है और आप भागकर दौड़ते हुए किचन की तरफ जाते हैं और उसकी सीटी को बंद करते हैं। दाल, चावल, सब्जी, ये सारे खाने की चीजों को प्रेशर कुकर कुछ ही मिनटों में बना देता है। तो कैसे ये प्रेशर कुकर की मदद से खाने को तैयार करता है और आखिरकार इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है भाई? आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेशर कुकर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं और इसके लिए हम इसे बनाने वाली फैक्ट्री में जाकर इसके प्रोसेस को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपसे हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, फैक्ट्री में सबसे पहले प्रेशर कुकर की बॉडी को बनाया जाता है और आपको बता दें कि प्रेशर कुकर की बॉडी एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। इसीलिए सबसे पहले फैक्ट्री में एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल लाया जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फैक्ट्री में सबसे पहले एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल को प्रेशर कुकर का शेप दिया जाता है, जिसके लिए इसे कुछ इस तरह की पंचिंग मशीन के नीचे रखकर इसको कुछ इस तरह से बॉडी का शेप दे दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से इस मशीन की मदद से करा जा रहा है और ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है और वर्कर का काम सिर्फ इतना होता है कि इसे एल्यूमिनियम की बॉडी को लाकर यहाँ पर रख दिया जाए, बस, और फिर ये मशीन अपना काम करती जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस प्रेशर कुकर के अंदर हीट कंडक्टर मटेरियल को भी जोड़ दिया जाता है और आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि प्रेशर कुकर के अंदर जो भी खाना बन रहा है ना, वो तेज आंच की वजह से जल न जाए और ये मटेरियल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है इसके ढक्कन को बनाने की और आपको बता दें कि इसका ढक्कन भी एल्यूमिनियम के मटेरियल से ही बनाया जाता है और सबसे पहले यहाँ दिख रही ये एल्यूमिनियम की प्लेट को ये वर्कर लाकर इस मशीन के नीचे कुछ इस तरह से रख देते हैं। अब ये मशीन वही पंचिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल प्रेशर कुकर की बॉडी को बनाने में करा गया था। अब ये मशीन एक झटके में कुछ इस तरह से इस प्लेट को इसके ढक्कन के शेप में बदल देती है। अब ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब बारी आती है इस प्रेशर कुकर के बाकी के छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने की, जैसे कि प्रेशर रेगुलेटर, कुकर की सीटी, सीलिंग रिंग। इन सभी चीजों को फैक्ट्री के इस हिस्से में बारी बारी से तैयार करा जाता है। अब जब ये सारा काम पूरा हो जाता है तब बारी आती है इस प्रेशर कुकर को फैक्ट्री के इस कोने में लाने की, जहां पर इसे चमकाया जाने वाला है। अब यहाँ पर ये सारा काम इन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से किया जाता है। प्रेशर कुकर की बॉडी जो कि एल्यूमिनियम से बनी होती है, यहाँ पर उसे अच्छे से चमका के उसे कांच वाली फिनिशिंग दी जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस प्रेशर कुकर के बॉडी को लाकर इस मशीन में कुछ इस तरह से रखा जाता है और फिर यहाँ पर लगे इस पॉलिश मशीन की मदद से इसे अच्छे से चमका दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस प्रेशर कुकर के ढक्कन के साथ भी की जाती है और इसे भी चमकाया जाता है, रेडी किया जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को मिरर प्रोसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी बॉडी अच्छे तरीके से चमक चुकी है और इस तरीके से दिखने लगी है। ठीक है, इसे इस तरह से चमकाया जाता है कि इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं, इसलिए तो कहा जाता है मिरर प्रोसेस, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर इस चमक चुके प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से धोया जाने वाला है और इस काम को करने के लिए इसे यहां से वॉशिंग प्लांट में ले जाया जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं इस वॉशिंग प्लांट के अंदर और यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट जैसी एक तरह की मशीन मौजूद होती है जिसके ऊपर इन प्रेशर कुकर को रख दिया जाता है और अब फिर बारी बारी से आगे की तरफ ये बढ़ती रहती है और इस कन्वेयर बेल्ट के बगल से पानी की बारिश होना शुरू हो जाती है और फिर देखते ही देखते ये सारे प्रेशर कुकर साफ होने लगते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हें यहाँ पर धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर जब ये सारे कुकर अच्छे से धुल जाते हैं तब बारी आती है इसके अगले प्रोसेस की ओर बढ़ने की, जहां पर अब इस पूरी बॉडी को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे ना कि यहाँ पर इस टैंकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है और अब इसके अंदर ये वर्कर्स प्रेशर कुकर के पूरी बॉडी को डाल देंगे और फिर इसे यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी ना कि इसे इस सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया क्यों जा रहा है यार। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब ये प्रेशर कुकर इस एसिड में से बाहर निकलेगा तब इसका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा और ये इसी सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से होता है। यहाँ पर इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसकी वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके इसके रंग को काला कर देता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इसे इस एसिड के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है और इसका रंग काला हो चुका है। यहाँ पर अब ये पूरा हो जाता है और तब इस प्रेशर कुकर को इसके ढक्कन के साथ भेजा जाता है असेंबली यूनिट में। यहाँ फैक्ट्री के असेंबली यूनिट में जब प्रेशर कुकर के सभी पार्ट्स को इकट्ठा करके उन्हें असेंबल करा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस प्रेशर कुकर के ढक्कन के अंदर इसके बोल्ट को कुछ इस तरह से लगाया जाता है। इसके बाद प्रेशर कुकर की सीटी को भी कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है। अब इस प्रेशर कुकर के ऊपर ग्रोमेट को भी लगाया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि ग्रोमेट ही होता है जिसकी वजह से इस प्रेशर कुकर के पूरे प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इसे मेंटेन करा जाता है। अब ये हिस्सा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये नहीं लगाया जाएगा तो ये प्रेशर कुकर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की असेंबली प्रोसेस में। यहाँ पर अब इस प्रेशर कुकर के हैंडल को कुछ इस तरह से लगाया जा रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब तक प्रेशर कुकर अच्छी तरीके से असेंबल हो चुके होते हैं, जिसके बाद अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की। ये तो बहुत जरूरी बात है। जी हाँ, अभी तो इन्हें मार्केट में भेजने से पहले अंतिम परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए इसे यहाँ के फैक्ट्री के इस टेस्टिंग यूनिट में लाया जाता है। अब जहां पर ये वर्कर बारी बारी से हर एक प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसके प्रेशर झेलने की क्षमता को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि ज्यादा प्रेशर होने पर ये ब्लास्ट न हो जाए, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, और इस चीज का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और फिर संतुष्टि हो जाने के बाद इसे यहाँ से आगे भेजा जाता है। अगर किसी भी प्रेशर कुकर में यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट होता है ना, तो उसे वापस से बनने के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि अब दोबारा से वही प्रोसेस फिर से की जाएगी और उस डिफेक्ट को एनालाइज करके उसको ठीक किया जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है इस पूरे प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। इसके अलावा जो प्रेशर कुकर पास हो जाते हैं उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए इसके पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, और जहां पर ये वर्कर इन प्रेशर कुकर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ये वो क्षण होता है जहां पर इन प्रेशर कुकर की विदाई होने वाली होती है, यानी कि इन्हें यहां से अब मार्केट में भेजा जाने वाला होता है। देखिए, पैकेजिंग यूनिट में सबसे पहले इस प्रेशर कुकर के ऊपर जो इसका नाम होता है, लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है, वो सब कुछ यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चिपका दिया जाता है और बाद में इसे पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट की ओर, जहां पर आप इसे खरीदते हैं और बढ़िया मस्त मस्त टेस्टी खाना बना के चटकारे लेकर खाते हैं। सही है ना दोस्तों? आज के समय में मार्केट में तरह तरह के प्रेशर कुकर्स अवेलेबल हैं। प्रेशर कुकर से पहले खाने को पतीले में बनाया जाता था, जिससे वो अच्छे तरीके से पक नहीं पाते थे। इसीलिए प्रेशर कुकर का आविष्कार हुआ, जिसकी मदद से खाना तो देखिए बहुत ही जल्दी से बड़े ही अच्छे से पक जाता है। अभी के समय में तरह तरह के प्रेशर कुकर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका आकार भी एक दूसरे से काफी अलग होता है, और कुछ तो इतने ज्यादा हाईटेक होते हैं कि ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका खाना बनाने में, बस फटाक से बनाकर तैयार कर देते हैं। इसी के साथ ही साथ इनकी सेफ्टी का भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में कई बार ये देखा गया कि घर में प्रेशर कुकर फट जाता है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए मार्केट में आज के समय अच्छी क्वालिटी वाले प्रेशर कुकर अवेलेबल है। जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये प्रेशर कुकर को एल्यूमिनियम से बनाया गया, लेकिन इसके अलावा मार्केट में आज के समय में अलग अलग मटेरियल के प्रेशर कुकर मौजूद हैं। आप अपने घरों में स्टेनलेस स्टील वाला प्रेशर कुकर तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे। कई घरों में नॉन स्टिक प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे साफ करना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको प्रेशर कुकर को फैक्ट्री में बनाते कैसे हैं शुरू से लेकर अंत तक दिखाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो, आपको तुरंत मिल सकें।